प्यारे बच्चों, इस एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें दिया है 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के का हिमांक अवनमन हिमांक की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल में हमें हिमांक अवनमन बोले तो हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन या हिमांक में होने वाली कमी को बताना है, और दूसरे पार्ट में प्यारे बच्चों हमें विलयन के हिमांक को बताना है। समझ में आया? तो चलिए फिर मैं पहले एक काम करता हूं, इस पूरे न्यूमेरिकल को यहां पर समझाता हूं आपको। देखो भाई, हमारे पास विलायक है जी सर, हमारे पास एक विलायक है। कौन है विलायक? सर विलायक है हमारे पास जल H2O। सही है। कितनी मात्रा ली है आपने जल विलायक की? सर हमने यहां पर विलायक की मात्रा ली है 600 ग्राम। कौन है विलायक? सर H2O है। नो प्रॉब्लम, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात और, ये विलायक है आपका, सोलवेंट है, इसमें मैंने अभी कोई विलय मिलाया, कोई सोल्यूट इसके अंदर डाला है? नहीं डाला है। ओनली कौन है? सर विलायक है। तो हम इस समय इस विलायक को क्या कहेंगे? शुद्ध विलायक। क्या कहेंगे? शुद्ध विलायक बोले तो प्योर सोलवेंट। सही है। अब आपने क्या करा, आपने यहां पर 45 ग्राम, अरे 4 नहीं 45 ग्राम क्या डाला? एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल कहां डाला? 600 ग्राम जल में। अब देखो, इतनी बात समझ में आ गई? प्यारे बच्चों, होगा क्या जब आप 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में डालेंगे? अच्छा एक बात और समझो, पहले फिर समझाता हूं। ये कौन है? आपका विलय है, नो प्रॉब्लम। और ये कौन है? आपका विलायक है। प्यारे बच्चों, ये विलय है और ये कौन है? विलायक है। ये सोल्यूट है और ये सोलवेंट है। अगर ये दोनों मिलेंगे तो बताओ क्या बनेगा? सर विलयन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, विलयन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब सुनो ध्यान से। प्यारे बच्चों, जब आपने 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को जल के अंदर मिलाया तो क्या बना? विलयन बना। तो इस जो प्राप्त हुआ है विलयन, इस प्राप्त विलयन के हिमांक में होने वाली कमी को बताना है। तो विलयन के हिमांक में होने वाली कमी को हम कहते हैं हिमांक अवनमन या हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन, और जिसे हम प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों डेल्टा TF से। तो एक तो हमें यह बताना है, और प्यारे बच्चों हमें विलयन में कमी बतानी है, और दूसरा प्यारे बच्चों हमें विलयन का हिमांक बताना है। किसका? विलयन का हिमांक बताना है, बोले तो TF को बताना है। तो ये दोनों बातें बतानी है। ये आपका का पार्ट है और ये आपका खा पार्ट है। अब बताओ समझ में आ गया न्यूमेरिकल? चलें फिर आगे। चलिए फिर। तो सर हमें ये बात तो आ गई समझ में, लेकिन यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये तो बता दो। चलो फिर आप फॉर्मूला समझते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर हिमांक अवनमन या हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन जिसे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा TF से, इसके लिए तो फॉर्मूला लगाओगे प्यारे बच्चों आप, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। सर डेल्टा TF तो हमें पता है, KF क्या है प्यारे बच्चों? KF होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या होता है? मोलल अवनमन स्थिरांक। इसके और भी नाम होते हैं, मुझे बताना जरा कमेंट्स में क्या होते हैं। और ये होता है प्यारे बच्चों, जो स्मॉल m है, ये होता है विलयन की मोललता। क्या होती है? मोललता, बोले तो मोलैलिटी। अब हमें प्यारे बच्चों यहां से इसको कैलकुलेट करना है जी। क्या ये पता है? सर ये तो हमें नहीं दे रखा। प्रॉब्लम है बाबा। ये सर ये भी नहीं दे रखा, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्यारे बच्चों टेंशन मत लो बेटा, यह है विलयन की मोललता, और मोललता के लिए जो जो वैल्यूज हमें चाहिए, जो जो मान हमें चाहिए वो इसके अंदर दे रखे हैं। चलिए सर ये तो हमें पता चल गया, जो
ये निकालने के लिए जो वैल्यूज चाहिए वो यहां पर है सर। इसके लिए अब इसकी बात सुनो प्यारे बच्चों, ये है मोलल अवनमन स्थिरांक, और यहां पर जो लगेगा वो जल की नहीं लगेगा, जल है ना, विलायक जल है, तो या तो वो इसकी वैल्यू आपको लिख कर देगा, सही, जितने भी न्यूमेरिकल वो मैंने देखे हैं इसके, उसने इसकी वैल्यू दी है। अगर बाई चांस आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा इसकी, तो आप याद रख लो यहां पर आपका विलायक कौन है, जल है, तो जल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है वो आप याद रख लो, वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, सही है। चलिए अब हमें इसे निकालना पड़ेगा पहले। चलो भाई, अब इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए ये समझो जरा प्यारे बच्चों। मोललता के लिए आपको चाहिए विलेय का भार, क्या है सर, हैगा, विलेय का अणु भार, विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणु भार या मोलर द्रव्यमान चाहिए, ये हैगा सर, हैगा कितना है 45 ग्राम है, और इसका अणु भार या मोलर द्रव्यमान सर जो हमें दे रखा है ना एथिलीन ग्लाइकोल, हम इसके सूत्र से ही इसका हम अणु भार या मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए भाई, दूसरी बात बताओ, क्या आपको विलायक का भार पता है? विलायक का भार जी सर पता है 600 ग्राम है, ग्राम में है जी सर, ग्राम में है, तो ग्राम में है तो क्या करेंगे, यहां पर 1000 करना होगा, यहां पर 1000 करना होगा। अगर विलायक की मात्रा ग्राम में दे रखी है तो, अगर किलोग्राम में होती यहां पर 1000 करने की जरूरत नहीं थी मोललता मोलैलिटी के लिए। चलो भाई सर अब क्या क्या चाहिए, ये हैगा रख देंगे, चलो इसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई बताओ, कार्बन कितने हैं सर 2 हैं, कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, हाइड्रोजन का परमाणु भार लगभग 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं सर 2 हैं, और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 बराबर आ जाता है 62 ग्राम पर मोल। चलिए अब सब मान है पता, जल्दी से कैलकुलेशन कर देते हैं। चलो भाई, पसीना तो कितना आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है मेरे दोस्त, दबा के शेयर कर देना यार इसको, मेरा दिल खुश हो जाए। कितना आ गया 62 आ गया, और नीचे कितना आ गया बच्चों सर 600 आ गया, 600 है ना, हाँ 600 है, गुणा कितना हो गया 1000। तो थोड़ा सही करके लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए ना यार। देखना पड़ेगा ये पेन का लिखा हुआ दिखाई देने दे दिया, इंक खत्म हो गई शायद इसमें। चलो देखिए आप आगे, चलो फिर देखो बच्चों थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, इससे कर देते हैं। तो वो 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 3 45 के 15 दिया 45, तो 15 पंजे 75, सही, 75 बटे कितना आगे यहाँ पर 62 आ गया, सही है। तो इसे जब भाग करोगे तो प्यारे बच्चों ये बनेगा आपका 1.2, और इसका मात्रक होता है मोल पर किलोग्राम, सही, ये आ गई आपकी मोललता। बताओ इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलिए अब देखो प्यारे बच्चों ये पता चल गया, ये हम जानते हैं। चलिए अब इसमें मान रख देते हैं, तो डेल्टा टी एफ बराबर, इसका मान क्या बताया था मैंने सर 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और ये है आपका 1.2। देख लो भैया सही रख दी वैल्यू। तो प्यारे बच्चों जब आप करोगे इसकी गुणा तो आंसर आएगा 2.2 केल्विन, 2.2 केल्विन। तो का वाला पार्ट आपको हो गया सोल्व। चलो ये नोट कर लो इसे। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों अब आप हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे, विलियन का हिमांक टीएफ। अब हमें टीएफ को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ बराबर टी नोट एफ, शुद्ध विलायक का हिमांक। क्या है ये, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस विलियन का हिमांक, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। अच्छा एक बात मुझे आ रही है याद, मैं आपसे पूछ लूं, मुझे बताओगे? कमेंट्स में बता सकते हो। ये बताओ कि शुद्ध विलायक का हिमांक विलियन के हिमांक से ज्यादा होता है या कम होता है, बताना जरूर। चलिए हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। इसको इधर को लेकर आओ तो प्लस का हो जाएगा, सही है सर। टीएफ बराबर, उसको ऐसे रहने दो, माइनस, ये इधर जाके भाई साहब काय हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। सर वो बात सही है, आपकी बात मानेंगे, ये हमें पता है, अभी हमने कैलकुलेट करा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। सर ये तो नहीं पता भैया, देख विलायक कौन है तेरा, जल, और यहां पर
जल मैंने बताया था शुद्ध विलायक कब होगा। अब इस शुद्ध विलायक का हिमांक आपको पता होना चाहिए यार, छोटे छोटे बच्चों को पता होता है। ये वैल्यू आपको लिखकर भी दे सकता है, नहीं भी लिखकर दे सकता, आपको पता होनी चाहिए कितना होता है भाई। क्या नाम है, शुद्ध विलायक जल का हिमांक भी आपको पता होना चाहिए, इसका क्वोथनांक भी आपको पता होना चाहिए। सही, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कितना है इसका होता है 273.15 और ये कितना आया था, 2.2 आया था ना, 2.2 आया था। सही, अब बताओ कितना बचेगा। तो ये बचेगा आपका 270.95 केल्विन। ये होगा भैया आपका खा वाला पार्ट भी सोल्व, जिसमें हमें विलियन का हिमांक बताना था। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, इन दोनों न्यूमेरिकल को करेंगे आप सोल्व, नहीं तो मेरी वीडियो तो इन पर आपको मिल ही जाएंगी। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।